दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कोई क्लाइंट ईएमआई नहीं चुकाता तो ज़ाइलो माइक्रोकेयर फाउंडेशन की लीगल टीम और एफओएम्स कानूनी रूप से उस रकम की रिकवरी कैसे करे। ये ट्रेनिंग सिर्फ उन मामलों के लिए है जहां ग्राहक ने जानबूझकर या लापरवाही से ईएमआई का भुगतान नहीं किया। मतलब यहां कोई स्टाफ फ्रॉड नहीं है, बल्कि क्लाइंट डिफ़ॉल्टर है। क्लाइंट से कोई सिक्योरिटी चेक नहीं लिया हुआ है। स्टेप 1, डिफ़ॉल्ट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वास्तव में ग्राहक डिफ़ॉल्ट कर रहा है, यानी ईएमआई ड्यू डेट निकल चुकी है, क्लाइंट ने भुगतान नहीं किया, कॉल या विजिट के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब उसकी लोन अग्रीमेंट, डिमांड प्रॉमिसरी नोट और लेजर डिटेल्स तैयार करें। यही 3 डॉक्यूमेंट्स आगे की लीगल एक्शन की नींव होंगे। स्टेप 2, लीगल नोटिस भेजना। अब पहला और सबसे प्रभावी कदम है लीगल नोटिस भेजना। दिल्ली लीगल सेल या आपके क्षेत्र के एडवोकेट की मदद से नोटिस तैयार करें जिसमें निम्न बातें स्पष्ट हों: लोन अग्रीमेंट का विवरण, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पेमेंट करने की समय सीमा जैसे 3 या 5 दिन, और ये चेतावनी कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। ये नोटिस व्हाट्सएप, स्पीड पोस्ट और ईमेल तीनों माध्यमों से भेजा जा सकता है। कई बार केवल नोटिस मिलने से ही क्लाइंट तुरंत भुगतान कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब मामला गंभीर हो गया है। स्टेप 3, लोकल पुलिस कंप्लेंट अगर आवश्यक हो। अगर नोटिस के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो एफओएम या लीगल एग्जीक्यूटिव को स्थानीय थाने में शिकायत यानी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। दिल्ली लीगल सेल आपको उसका ड्राफ्ट भेजेगी। आपको बस क्लाइंट डिटेल्स और लोन डॉक्यूमेंट्स लगाकर थाने में जमा करना है। ये कंप्लेंट नॉन पेमेंट को रिकॉर्ड में लाने का सस्ता और असरदार तरीका है। स्टेप 4, लोक अदालत या रिकवरी मीडिएशन। ज़ाइलो की नीति है कि कोर्ट में जाने से पहले हम लोक अदालत या मीडिएशन सेल के जरिए समाधान का प्रयास करें। हर जिले में लोक अदालत बैठती है, जहां आप सिंपल एप्लीकेशन के जरिए मामला रख सकते हैं। फायदे: 1, खर्च बहुत कम यानी 100 से 500 रुपये तक। 2, वकील की आवश्यकता नहीं। 3, समय 1 से 3 महीने। और 4, अक्सर ईएमआई डिफ़ॉल्ट केसेस में समझौता हो जाता है। स्टेप 5, सिविल सूट फाइलिंग या लास्ट रिजॉर्ट। अगर ग्राहक बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है या जानबूझकर रकम रोक कर बैठा है, तो अब सिविल सूट फॉर रिकवरी दाखिल किया जा सकता है। ये केस 2 जगहों में से किसी एक में दायर किया जा सकता है: 1, जहां ज़ाइलो का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, या 2, जहां से लोन दिया गया था जैसे मधुबनी, बिहार या अन्य राज्य। दिल्ली के एडवोकेट सारा ड्राफ्टिंग और कोऑर्डिनेशन संभालेंगे, जबकि एफओएम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्थानीय कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वकील दिल्ली से वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश हो सकते हैं। स्टेप 6, केस मैनेजमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग। हर केस के लिए गूगल ड्राइव फोल्डर बनाएं जिसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स हों: लोन अग्रीमेंट, डीपीएन, लेजर समरी, लीगल नोटिस एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी, पुलिस कंप्लेंट या लोक अदालत की कॉपी। हर हफ्ते एक लीगल रिव्यू कॉल गूगल मीट पर होनी चाहिए, जिसमें दिल्ली लीगल सेल और एफओएम साथ मिलकर सभी केसेस की स्थिति पर चर्चा करें। याद रखिए, कानूनी प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन असरदार जरूर होती है। ज़ाइलो का उद्देश्य सिर्फ पैसा वसूलना नहीं है, बल्कि सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी रखना है। अगर हम सब मिलकर डिसिप्लिन्ड, प्रोफेशनल और टाइम बाउंड तरीके से काम करें, तो हर डिफ़ॉल्टर को ये एहसास होगा कि ज़ाइलो एक ईमानदार और मजबूत संस्था है, जिसके साथ लापरवाही नहीं की जा सकती। धैर्य, प्रक्रिया और पेशेवर रवैया, यही ज़ाइलो लीगल टीम की असली पहचान है।